किसान आंदोलन मोदी का ग्राफ गिराएगा? औकात नहीं। कितने हैं वो लोग? 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। मोदी के वोटर कितने पता है इस देश में? 36 करोड़ से ज्यादा। और देश का पूरा किसान रोड पे नहीं है सर। 29 राज्य है इस देश में और पूरे देश में खेती होती है। कृषि प्रधान देश है आज भी। पंजाब के किसानों के एजिटेशन करने से, गुंडागर्दी करने से, किसान के बेटे जो पुलिस वाले हरियाणा पुलिस को मारने से इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। 10 दिन हो गए 13 तारीख से, फरवरी से लेकर 23 तारीख हो गई। बताइए कितने लोग रोड पे उतर गए? कोई नहीं उतरा। इन्होंने किसान आंदोलन क्या मोदी का ग्राफ गिराएगा? कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता है इनसे। ये अन्नदाता नहीं है। ये जो हम आए हैं यहाँ से पंजाब से, जितने खालिस्तानी झंडा लगा के घूम रहे हैं, ये अन्नदाता नहीं है। ये अन्न विक्रेता है वहाँ पे। और ये अन्नदाता वो होता है जो कोई मांग नहीं रखता। ये दुनिया भर की लिस्ट लेके आए हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। 70% जो है देश का बजट ये बर्बाद करना चाहते हैं। ये अन्न विक्रेता, इनको तो मैं अन्नदाता नहीं कहता। अन्नदाता वो होता है जो कोई मांग नहीं रखता। अन्नदाता हमारा ऊपर वाला है। अन्नदाता है ये सर, ये अन्नदाता ईश्वर है सिर्फ। ये तो पैसा मांग रहे हैं ना। पैसा मांगने वाला अन्नदाता कैसे हुआ? ईश्वर है जो बारिश भी देता है, जिसकी ये धरती है, जो भाई पुष्प उगते हैं, फल उगते हैं, अनाज उगता है, वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। पानी फ्री देते हैं, ईश्वर देता है। ठीक है ना, आप समझो इस बात को। ये तो लुटेरे हैं। एमएसपी के नाम पे कहते हैं रक्षा बजट पूरा दे दो। पूरे देश का बजट खाना चाहते हैं सर ये। इनको यही नहीं पता इनकी मांगे क्या। कह रहे हैं हमें पेंशन दे दो। अरे पेंशन तो बुजुर्गों को वैसे भी मिल रही है। तुम ये कौन सी किसान की अलग से पेंशन मानना चाह रहे हो? और ये कह रहे हैं नीलम आजाद 13 तारीख को, 13 दिसंबर को शायद होती है भर्ती संसद पे हमले की, या 13 जनवरी की शायद। उस दिन हमला कर दिया नीलम आजाद ने, उसके छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। लाल किले पे खंडा साहिब फहरा दिया, तिरंगा उतार दिया, अपमानजनक स्थिति होगी, उसके केस वापस लेने की कह रहे हैं। क्या ऐसे लोग किसान होते हैं? मोदी को मारने की बात करना, मुक्की मारने की बात करना, 2 साल में मोदी को निपटा देंगे, इस तरीके की बात करना, ये सब गलत है। ये अन्नदाता है ये? अन्नदाता नहीं है सर। अन्नदाता तो केवल राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। ठीक है। और अन्नदाता अगर होते तो अन्नदाता जो है जिसको देते हैं ना, उनका नुकसान नहीं करते। ये आप कहते हैं किसानों को बेटों के मारे जो पुलिस में जो जवान होते हैं वो किसान के लोग हैं। ठीक है। उनका क्यों, उनके साथ क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? उनको क्यों मार रहे हैं? ठीक है। उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर किसान है तो केवल भारत के अंदर एक ही समुदाय के लोग हैं क्या? और भी तो किसान है, जो बिहार के किसान है, मध्य प्रदेश के किसान है, यूपी के किसान है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? और इनकी अगर मांग जायज भी होती है तो आम जनता के साथ होती भी, इनकी मांग ही जायज नहीं है। जिस प्रकार के लोग मांग कर रहे हैं उससे तो देश का जो कम से कम एमएसपी खरीदने में क्या कहते हैं 10 से 15 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा। तो अगर इनकी मांग जायज हो समझ भी आता। पेंशन की बात करें और कहते हैं बिजली बिल जो है उनका जो इतना बढ़ गया, मुफ्त हो जाता है। जब एक किसानों के घर में इतना बिजली बिल कहाँ से आएगा? तो बिजली बिल कहते हैं आप अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो ठीक है, आपको माफ कर दिया जाएगा। थोड़ा आपके पास कार्य से कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अमीर किसान भी यही है। सारी बात है कि जितने जैसे जिस प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर में कहते हैं जियो का मोनोपोली है, इसी प्रकार से एमएसपी खरीदने की मोनोपोली अपने बनाए रखना चाहते हैं। अगर डेटा के आधार पर भी जाए तो एमएसपी जो सरकार खरीद करती है उसमें 70% तो खरीद सरकार पंजाब से ही करती है। तो फिर किस प्रकार से कहते हैं कि हमें एमएसपी जो है हमारी खरीद नहीं होती है? तो कुल मिला के बात है कि ये लोग जो है एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, एक अलगाववादी वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। कहीं ना कहीं मिंडा वाली टी शर्ट पहन के वहाँ पे लोग आए हुए हैं और जो है खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो अपना अलग पंजाब कर ले। किसान और विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी ने कहा 2022 में हम दोगुनी कर देंगे, आज तक नहीं हुई। देखिए, बीच में कोरोना काल आया, इसलिए दोगुनी नहीं हुई, परंतु 1.7% जो है वो आगे बढ़ा है। बस 0.3% है जो आगे नहीं बढ़ा है। किसानों की अगर आय की बात देखें तो बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ, जब डेटा ये बताता है 2013-14 में जब कहते हैं जो वीट है उसका जब 1300 पर क्विंटल था तो आज 2000 पर क्विंटल हो गया। चावल का जो पहले 1400 पर क्विंटल था आज 2100 पर क्विंटल हो गया, तो बढ़ रही है। ठीक है। और जब किसानों के लिए फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत पेंशन मिल रही है, ठीक है, उसका प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है, तो इस हिसाब से किसानों की आय बढ़ तो रही है। किसान जो है मोदी का ग्राफ नीचे कर पाएंगे? भाई साहब, मोदी का ग्राफ सर पर चढ़कर बोल रहा है। इन बालों में फंस गया है, यूली जुली बालों में हाथ डाल के भी निकालोगे ना, इसके लिए स्पेशल गंगा भी बनाओगे तो भी नहीं निकलने वाला। ये मोदी का ग्राफ है, उतरता ही नहीं है, उतरता ही नहीं है साहब। क्योंकि मोदी ने काम ही ऐसे किया है। मोदी ने केवल दिलों को जीतने का काम किया है। चाहे सेना हो,
चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर एक वर्ग को साथ देने का कोशिश किया है। और आज मेरे देश का तिरंगा बाहर विदेशों में भी शान से लहराता है और मेरे देश के तिरंगे के सहारे कुछ आटा मांगने वाले भी तिरंगा लेकर बाहर निकलते हैं। ये आज की पहचान है। और एक समय था ओबामा का, आज का समय मोदी का है। क्या ये अन्नदाता है जो आए हैं स्कीमों पे? देखिए, किसानों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे लिए वो किसान नहीं जो पत्थर मारते हो मेरे देश के जवानों को। मेरे लिए वो किसान नहीं हो सकता जो मेरे देश के झंडे को नालियों में फेंकने का काम करते हो। मेरे लिए वो किसान नहीं हो सकता जो अलग देश बनाने की मांग करता हो। किसान मिट्टी को चूमता है और किसान हमेशा देश को एकजुट करने की बात करता है। अब वो कौन है, नहीं है, इसका पता आप लगाइए। एक सवाल और है आपसे, आप अच्छा बोलते हैं। यूपी में 2 लड़के आए हुए हैं और दिल्ली में भी 2 लड़के हैं, कुछ कमाल कर पाएंगे? याद है आपको 17 का चुनाव? माइक ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे हो रहा था। पता है कैसे कैसे? ऐसे ऐसे हो रहा था, ऊपर से तारों को हटाया जा रहा था। जब अखिलेश जी की सरकार थी, योगी जी की सरकार है, तार नहीं हट उठाना पड़ता। योगी जी ने वो काम किया है कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। साहब, अखिलेश यादव को पता है कि भैया 24 में कोई लड़ाई है ही नहीं, हुआ जीवन कोई लड़ाई नहीं है। 2 लड़के कमाल कर पाएंगे फिर? क्या सर? ये 2 लड़के कमाल करेंगे यूपी में? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यूपी में जहाँ कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, अब 17 सीटों में निपटा दिया गया है। और यूपी के अंदर देखा जाए तो जितनी टोटल सीट 80 सीटें लोकसभा की सारी भाजपा को मिलने जा रही है, क्योंकि योगी जी का मॉडल वहाँ पे पूरा छाया हुआ है। जब योगी जी भाजपा के हैं, मोदी जी भाजपा के हैं, तो भाजपा से जो है वहाँ पे यूपी की जनता खुश है। इसलिए जो है यहाँ पे ना समाजवादी पार्टी कुछ पर पाएगी, ना कांग्रेस कुछ पर पाएगी, भाजपा जीतेगी। ठीक आया हुआ है। हाँ बताइए। 2 लड़के यूपी में और दिल्ली में राहुल और केजरीवाल, क्या असर पड़ेगा 2024 में? 2 लड़के यूपी में? हाँ। समझा नहीं। राहुल और वो केजरीवाल, अखिलेश। राहुल और अखिलेश। हाँ यूपी में हाँ 2 लड़के यूपी में हाँ। और 2 लड़के दिल्ली में, तो क्या 2024 में कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? मतलब एक लड़का तो वही यूपी वाला है वो, हाँ। एक लड़का केजरीवाल, हाँ। तो केजरीवाल के साथ भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ भी राहुल गांधी। ऐसा है, चिरकुट कितने इकट्ठे हो जाए, कुछ नहीं होने वाला इन चीजों से। अब की बार 400 पार, 400 पार बिल्कुल। 400। कांग्रेस का जो वोट है दिल्ली में वो, और उस तरह से कांग्रेस का और केजरीवाल का, तो दोनों जब इम्पैक्ट होता है तो क्या नुकसान नहीं करेगा बीजेपी को? बीजेपी का क्या नुकसान होगा? बीजेपी की तो फायदा हो रहा है, दोनों चिरकुट आपस में बैठे रहेंगी, इनकी वोट एक की उधर पड़ी, एक की उधर पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो ये चुनाव है ना, ये कोई राहुल गांधी देख के नहीं है, केजरीवाल देख के नहीं है। केजरीवाल तो वैसे साथ संबंध से बचा पड़ा है और राहुल गांधी तो भगोड़ा होगा पड़ा है। वो भागी रहा, जब से सरकार आई है ना उस दिन से भागी रहा, वो रुका नहीं अभी तक। और रही बात, और जो सरकार के काम दिख रहे हैं ना लोगों को, इसलिए हम दोबारा बोल रहे हैं कि 400 पार, इसीलिए 400 आ रही है कि गठबंधन से अलग होने के दबाव डाला जा रहा है। नहीं अलग हो गए तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो तो होना है गिरफ्तार। अगर मैं चोर होगा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी, अगर वो चोर है तो उसको गिरफ्तार करो। और केजरीवाल तो ऐसा भगोड़ा घटिया किस्म का इंसान है जिसके मंत्री 3-3 अंदर पड़े हैं, ठीक, और वो उसके बावजूद भी कह रहा मुझे कुछ नहीं किया है। 26,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला, उसके बाद डीटीसी घाटे में, ठीक, वो बिजली बोर्ड जो इनका है ना, यहाँ पे जो प्राइवेट बिजली बोर्ड है वो घाटे में चल रहा है। क्यों? टाइम से पेमेंट आनी रही, फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में लोगों को दे रहा है, और डीटीसी वाले को सैलरी नहीं मिल रही। दिल्ली में नुकसान होगा कांग्रेस और केजरीवाल साथ जुड़ने से? देखिए, दिल्ली में क्या नुकसान हुआ? दिल्ली तो पहली बर्बाद चल रही है। इस आदमी की वजह से आज दिल्ली के लोग जो है त्राइमाम कर रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को जिस वजह से कोरोना में मरता हुआ छोड़ दिया था, वही चल रहा है। किस प्रकार से जो इस व्यक्ति से दिल्ली के 2 करोड़ लोग संभाल ले रहे हैं और ये दावा करते हैं कि एक दिन सब देश की गद्दी संभालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने देखा इस प्रकार से जब दिल्ली में जरा सी बारिश क्या आ जाती है और जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर किसी के घर में ऑफिस में पानी आता है, तब जाकर घर से बाहर निकलती है, बसों के अंदर पानी आ जाता है। दिल्ली सरकार के आज कौन से डिपार्टमेंट में घोटाला नहीं है? चाहे भले आप शिक्षा विभाग ले लो, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग ले लो, चाहे आप जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ले लो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड ले लो, हर विभाग में, ठीक है। और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी तो ऐसी है कि तो दूसरी की जमीन नहीं छोड़ते हैं।
आम आदमी पार्टी का ऑफिस जब दिल्ली हाईकोर्ट जमीन में बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्या वो जनता के लिए करें और क्या उनके लिए सोचेंगे। अंत भला तो सब भला, क्या केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश गुल खिला पाएंगे 24 में? कोई गुल नहीं खिलाएंगे। 7वां नोटिस आ गया, केजरीवाल तो तिहाड़ जेल जाके प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तिहाड़ जेल के, क्योंकि सारे मंत्री तो इनके जेल में पड़े हुए हैं। गुल एक ही खुलेगा इनका, तिहाड़ जेल का, वहीं पे इनके फूल खिलेंगे, वहीं गुल खिलेंगे, देश में कमल खिलेगा। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार कंफर्म है। आप इसी कह रही हैं कि गठबंधन जो हुआ है उस पर दबाव डाला कि गठबंधन अलग हो जाए, केजरीवाल अपना गिरफ्तार कर लेंगे 4 दिन में। अरे गठबंधन को पहले पता है इसलिए गठबंधन कर रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं। ठगबंधन से गठबंधन कितना दिन चलेगा सर? अगर तो उनके पास ये होता था अकेले अकेले लड़े होते तो विश्वास भी जनता करती है, विश्वास खत्म है इसीलिए तो गठबंधन है। सर देखो, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, अखिलेश यादव की औकात बिसात क्या है? 2012 में अपने बाप के दम पे मुख्यमंत्री बने थे विधानसभा चुनाव में। उस समय पे कौन कौन थे? अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, सुब्रत राय, ये सब इनके सपोर्टर थे। मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े कद्दावर नेता थे, तब जाके इनको मुख्यमंत्री पद मिला। उसके बाद लगातार हारे हैं ये। 2014 चुनाव मोदी सरकार 75 सीटें जीती वहां, फिर 2017 चुनाव हुआ तब अखिलेश यादव हारे, तब राहुल गांधी और इन दोनों का गठबंधन था। फिर 2019 में इन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया, तब भी ये लोकसभा चुनाव हारे। फिर 2022 चुनाव भी हारे। किस आधार पे बात कर रहे हो? और एक बात, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आते हैं, सबसे ज्यादा देश पे राज करने वाली एक ही पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। नेहरू जी रहे उत्तर प्रदेश से, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, राहुल गांधी जी आते थे, अमेठी से हार गए। आज सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही, राज्यसभा गई है राजस्थान से। आप बताओ कि इनकी औकात बिसात क्या है? 17 सीटें दी है समाजवादी पार्टी ने 80 में से। क्या भविष्य है इन लोगों का? वहां ममता बनर्जी कहती है, जब इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, वो जैसे ही मणिपुर से पश्चिम बंगाल की ओर गई, ममता ने कहा 40 सीटें भी नहीं जीतेंगे, हमने तो कोई गठबंधन करना ही नहीं है। जैसे ही वो बिहार की तरफ गई तो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई मुझे तो इनके साथ रहना ही नहीं है। वो संयोजक थे इंडिया अलायंस के, वो कहते हैं मैं एनडीए में जा रहा हूँ। 9वीं बार बीजेपी के समर्थन से शपथ ले ली। फिर एक और बात, अब ये दिल्ली आते आते मुझे लगता है 40 से कम सीटों पे निपट जाएंगे कांग्रेस वाले, और इनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ हार में लिखा हुआ है, क्योंकि जीतेगा तो मोदी। कांग्रेस आंदोलन ग्राफ गिराएगा मोदी का। कांग्रेस कुछ कहाँ कर पा रही है? किसान आंदोलन ग्राफ गिराएगा मोदी का। नहीं गिरेगा, उल्टा जो उससे ऊपर जाएगा। क्योंकि जब क्या कहते हैं इस प्रकार की बातें करेंगे, अगर वो किसान के अपना वो कहते हो किसान के मुद्दे रखे तो जनता समझेगी, और किसानों की जगह जो है वो मोदी को नीचे गिराने की बात कर रहे हैं, तो जब इससे कहते हैं रिवर्स पॉपुलैरिटी होगी उनसे। अगर क्या कहते हैं जितना वो मोदी को क्रिटिसाइज करेंगे, और बल्कि जब मोदी ने भारत के ग्रामीण भारत के लिए बहुत सारा काम करा है और लोगों को दिख रहा है, तो अगर मोदी की अगर वहाँ बात होगी, उनको गिराने की बात होगी और जनता के दिलों में बसते हैं मोदी जी, तो फिर खामखा जो इससे जो है किसान आंदोलन जो है बर्बादी होता जा रहा है, उनकी छवि खुद कम हो रही है और मोदी का ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा।